Hey, good afternoon, everyone. Welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 18th November 2024. Let's start from our first question. So, our first question is consider the following with reference to the consider the following with the reference to the graded response action plan. ओके, तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। रिसेंटली अभी देखो, रिसेंटली क्या बात की जाए, अभी भी देख लो कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ही पीक पर है। ठीक है, आपका जो आईक्यू लेवल है वो 480 को क्रॉस कर चुका है लगभग। आप अगर मैं अभी रिसेंट की बात करूँ तो 500 तक पहुँच चुका है दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स में। ठीक है रेट, तो उसमें कहा गया कि एक एक्शन लिया गया दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जिसको जीआरएपी कहते हैं। तो ये है क्या, उसके बारे में बात करता है। ओके, तो आप लोग को बताओ कि ये जीआरएपी है क्या। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि जीआरएपी कैटेगराइज्ड एयर पोल्यूशन इनटू 5 कैटेगरी। ये एयर पोल्यूशन को 5 कैटेगरी में कैटेगराइज करता है, डिवाइड करता है बेसिकली। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि ये ओवरसीन बाय द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, ये ओवरसीन किया जाता है कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है, थर्ड कहता है आपका ये ऑपरेट करता है बेस्ड ऑन ओनली सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन। सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन के द्वारा ये बेस्ड रहता है, ऑपरेट होता है। ठीक है, अब फोर्थ स्टेटमेंट आपका कहता है कि AQI जो रेंज है ये वो सीवर कैटेगरी से होता है, जो कि अंडर जीआरपी आता है, जो कि आपका 150 से लेकर के 250 के रेंज में होता है, तब ऐसा होता है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आने वाले एग्जाम में, क्योंकि इस बार दिल्ली की पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 2 ओनली। ओके, केवल दो होगा। कौन होगा आपका? 1 और 2 होगा। ओके, आपका थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। ओके, थर्ड और फोर्थ गलत हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ गलत कैसे है? सिर्फ देखो, बात करता है जब जीआरएपी की बात करते हैं तो जीआरएपी पहले तो कैटेगराइज करता है आपका 4 स्टेजेस, जो कि बेस्ड होता है AIQ लेवल पे। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स पे। ठीक है, जो कि मॉडरेट टू पुअर, पुअर, वेरी पुअर, उसके बाद सीवर, उसके बाद सीवर, जो कि सीवर प्लस, जिसको इमरजेंसी कहते हैं। ओके, अब ये जो है, अब रिसेंट में आपको न्यूज़ जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली में ये देखने को मिला, दिल्ली NCR में ये लागू की गई है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ने पर। ठीक है, अब थर्ड फोर्थ इनकरेक्ट इसलिए है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो केवल नॉट सीजनली नहीं होती है टेम्परेचर वेरिएशन, वो पूरे साल ऐसा ऑपरेट होता है। ठीक है, अब AIQ की जो सीवर कंडीशन है वो आपका क्या होता है? 400 से 500 के बीच होता है, 150 से 250 के बीच नहीं होता है, तो वो आपका गलत हो जाएगा। ओके, सो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? तो हमारा स्टेटमेंट बी ओनली करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is considered which of the following statement are correct in respect of range hypersonic missile. हाइपरसोनिक मिसाइल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज अ मिसाइल दैट कैन ट्रेवल एट द स्पीड एक्सीडिंग मार्च 5। ठीक है, क्या कहता है? कहता है आपका कि ये जो इसकी मिसाइल की जो स्पीड है वो मैच 5 से ज़्यादा एक्सीड करती है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द हाइपरसोनिक मिसाइल इज मॉडर्न वॉरफेयर इज द स्टेल्थ ऑफ स्पीड मेकिंग देम हार्डर टू इंटरसेप्ट। देखो, अभी जो मॉडर्न टाइम में अभी जैसे कह रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल यूज़ करने का एडवांटेज ये है, ये क्या करता है, इसकी स्पीडी खासियत है। ठीक है, और ये क्या करता है? इंटरसेप्ट करता है बहुत, मेकिंग हार्डर टू इंटरसेप्ट, बहुत ही ज़्यादा इंटरसेप्ट करने में मदद करता है। ओके, जिसके रिगार्डिंग कह सकते हैं कि ये बहुत ही एडवांटेज हाइपरसोनिक मिसाइल, ये आपका स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज सॉरी, हाइपरसोनिक मिसाइल आर टिपिकली लॉन्च फ्रॉम सबमरीन एंड ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो हमेशा सबमरीन या ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से ही लॉन्च किया जाता है। सो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, जिसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट सारी करेक्ट होने के कारण ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द indigenous tribes of Andaman and Nicobar Island
आर नोन फॉर बीइंग वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड ग्रुप इन द वर्ल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज फाउंड इन अंडमान निकोबार। बेसिकली बात कर रहा है कि अंडमान निकोबार को कहा जाता है कि बहुत ही आइसोलेटेड ट्राइब, बहुत ही अलग उनको रखा जाता है, पूरे दुनिया में सबसे अलग जो आइसोलेटेड ग्रुप हैं बिल्कुल एकांतवास में, वो आपका कौन सा है, आपका अंडमान निकोबार वाला है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में कौन सा ट्राइब रहते हैं वो आपको बताना है। सो स्टेटमेंट ऑप्शन ए कहता है जारवा ट्राइब, बी कहता है गारो ट्राइब, सी कहता है खासी ट्राइब, डी कहता है संथाल ट्राइब्स। बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रिसेंटली न्यूज़ में था। देखो, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जारवा ट्राइब। ठीक है, गारो आपको पता होगा मेघालय में पाया जाता है, गारो एंड खासी ऑफ कोर्स। और संथाल आपको पता है इधर नहीं, छत्तीसगढ़ और झारखंड और उड़ीसा के आसपास के एरिया में वो पाए जाते हैं। ओके, तो ये जारवा ट्राइब हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द कंट्री दैट लाई इन द वेस्टर्न एशियन रीजन। वैसे कंट्री जो वेस्टर्न एशियन रीजन में लोकेटेड है, उसको आपको बताना है, लाई करता है जो। ठीक है, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट है सऊदी अरेबिया, सेकंड है जॉर्डन, और थर्ड है आपका सीरिया, जो फोर्थ वन आपका इजराइल। तो कौन कौन से हैं जो आपका वेस्ट एशियन रीजन में लोकेट हैं। ठीक है, आपको बताना है, बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल फोर। ऑल आर द लाई इन द वेस्ट एशियन रीजन। सारे के सारे क्या है, वेस्ट एशियन रीजन में ही लाई करते हैं। ओके, तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। ओके, ठीक, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। ओके, अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।